आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी तीसरी वीडियो में एक्सेल के 5 फंक्शंस पढ़ेंगे। एक्सेल के 5 फंक्शन ये काफ़ी यूनिक फंक्शन है और काफ़ी जगह पर इनका इस्तेमाल मिलता है। हमने सबसे पहले टाइप हेयर टू सर्च में जाकर एक्सेल सर्च करना है। अपना एक्सेल सर्च करते ही हमारे पास एक्सेल की एक शीट ओपन हो जाएगी। मैं आपको सबसे पहले एक्सेल के उन 5 फंक्शंस के नेम लिख के दिखाता हूँ जो हमने करने हैं। अ, ये 5 फंक्शंस के मैंने नेम लिख लिए हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शन है सम। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है सम, उसमें हमने एडिंग करनी है। सेकंड नंबर पे जो हमारा फंक्शन है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम सबको मालूम है कि हमने मल्टीप्लाई करना होता है। प्रोडक्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है और सम में हमने ऐड करना होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एवरेज। एवरेज हमने छोटी क्लासों में सब ने की होगी। एवरेज में मैं इधर आगे ब्रैकेट में नहीं लिखता क्योंकि एवरेज में हमने टोटल जो नंबर होते हैं उनको हमने ऐड करके टू से या उनके जितने भी नंबर हैं, मिसाल के तौर पर 2 + 2 है, इनको हमने ऐड करके डिवाइड करना होता है। डिवाइड अगर हमारे पास ये 2 वैल्यू हैं तो हमने 2 से ही इनको डिवाइड करना होता है। उसके बाद हमारा फंक्शन आता है मैक्स। इसे मैक्सिमम भी अक्सर लोग पढ़ते हैं लेकिन हम इसे मैक्स कहेंगे। मैक्स में हम सबसे लार्ज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा फंक्शन आता है उसका नाम है मिनिमम। मिनिमम में हमने सबसे स्मॉल वैल्यू को फाइंड करना होता है। इन्हें मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ा जाता है लेकिन लिखने में MAX और MIN मैक्स और मिन लिखा जाता है। चलें आए हम इनका जायज़ा लेते हैं और इनको प्रैक्टिकल इनका करके आपको दिखाते हैं। मैं अपनी दूसरी शीट ओपन कर लेता हूँ। दूसरी शीट ओपन करने के बाद सबसे पहले किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए हमें उसके लिए पहले इक्वल लगाना पड़ता है। जैसे ही हम इक्वल लगाएंगे तो हमारे फंक्शन का पहला स्टेप शुरू हो जाता है। फॉर्मूले में भी और फंक्शन में भी इक्वल लगाना ज़रूरी है। हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं ये है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल फंक्शन है। मैथमेटिकल फंक्शन को हम मैन्युअली और सेल एड्रेस से भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन है हमारा। मैथमेटिकल फंक्शन को हम मैन्युअली और सेल एड्रेस से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना पहला फंक्शन लिख के दिखाता हूँ और उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले इक्वल लगाना है। जैसे ही हम इक्वल लगाएंगे तो अपने फंक्शन का नेम लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा सम। आप इधर देख सकते हैं ये नीचे काफ़ी ज़्यादा सम, इफ, सम वगैरह ये सारे आगे जो फंक्शन आते हैं उनका आ रहा है। सम लिखने के बाद अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वो हमें इधर कह रहा है कोई नंबर 1 दो और नंबर 2 दो। हमने अपना इधर नंबर मिसाल के तौर पर 12 दिया। अब दरमियान में प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर हमने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद हमने अपना सेकंड नंबर देना है। सेकंड नंबर मिसाल के तौर पर हमारा है 2 है। 2 सेकंड नंबर देने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे पास उसका जवाब आ जाएगा। ये था हमारा मैनुअली सम का फंक्शन। इसको पता लगाने के लिए कि इस पे कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ है, उस फंक्शन पे डबल क्लिक किया जाता है।
डबल क्लिक करने के फ़ौरन बाद हमारे पास वो फंक्शन ओपन होके आ जाता है। अब मैं आपको सेल एड्रेस करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यही वैल्यू इस्तेमाल करता हूँ। मैंने जो ई वाला सेल है उसके अंदर 12 लिख दिया और जो एफ़ वाला सेल है उसके अंदर मैंने 2 लिख दिया। अब मैं किसी भी सेल पर आके क्लिक करके उधर अपना फंक्शन लगाता हूँ। सबसे पहले इक्वल, फिर सम, फिर ब्रैकेट स्टार। मैं इसे अब सेल एड्रेस दूंगा। F2 E2 भी मैं लिख सकता हूँ और कोमा लगा के, या F2 जो सा है उस पर मैं क्लिक करके भी इसको सेल एड्रेस दे सकता हूँ। उसमें भी हमारे पास जवाब वही आएगा, लेकिन मेथड थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये था हमारे पास सेल एड्रेस का सम का फंक्शन। सम का फंक्शन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो अपना सम के फंक्शन के बाद प्रोडक्ट का फंक्शन अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट के फंक्शन में हमने वही रूल इक्वल लगाने के फ़ौरन बाद प्रोडक्ट लिख देना है। जैसे ही हम प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारे से वैल्यू मांगेगा। सबसे पहले मैंने मिसाल के तौर पर 9 लिखा। 9 लिखने के कोमा लगा दें, कोमा लगाने के बाद मैं 4 लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास 36 आंसर आ गया। 36 आंसर आ गया। ये हमारे पास था मैनुअली, ये हमारे पास मैनुअली था। अब मैं आपको सेल एड्रेस दे दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर G7 में मैंने 9 लिखा और I7 में मैंने 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। I7 मैंने 4 लिखा। अब मैं इधर आके अपना सेल वो फंक्शन अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले G9 कोमा I4। उसके बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो मेरे पास सेल एड्रेस का भी मेरे पास फंक्शन आ चुका है। ये प्रोडक्ट का भी हो गया, सम का भी हो गया और प्रोडक्ट का भी हो गया। अब मैं थोड़ा सा नीचे आपको आकर आपको एवरेज का फंक्शन कराता हूँ। एवरेज का फंक्शन हमने छोटी क्लासों में किया हुआ है कि जितनी हमारे पास वैल्यू होंगी उनको प्लस करके उनके नंबर की ही काउंटिंग से उनको डिवाइड कर देना। मैं ऐसे ही करता हूँ। सबसे पहले इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें मैं एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट में इसमें मैं कोई भी नंबर देता हूँ। मिसाल के तौर पर 2 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, इन्होंने इस नंबर को ऐड करके 1 5 से ही डिवाइड कर दिया। इन नंबर को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं ये तो था हमारा मैनुअली, ठीक है, ये था हमारा मैनुअली। अगर मैं अब आपको सेल एड्रेस से करके दिखाऊं, तो मैं G में लिख लेता हूँ 2, H में लिख लेता हूँ 3, I में लिख लेता हूँ 4, G में लिख लेता हूँ 5 और K में लिख लेता हूँ 6, और इधर आके मैं अपना फंक्शन अप्लाई करता हूँ, इज़ इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट 2 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास एवरेज का भी आंसर आ चुका है सेल एड्रेस के ज़रिए से। ये हमारे पास सेल एड्रेस का आंसर आ चुका है। अब मैं आपको नीचे जाकर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ मैक्स का फंक्शन। इज़ इक्वल टू लिखा MAX ब्रैकेट स्टार्ट, मैक्स का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम सबसे लार्ज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
इसमें हम ये भी दे सकते हैं 2, 3 और 4, इसमें से कोई लार्ज वैल्यू हमें फाइंड करके दिखाओ। तो सबसे लार्ज वैल्यू थी हमारे पास 4। या फिर हम इसमें इसको वो दे सकते हैं सेल रेंज। इसमें हम सेल एड्रेस भी दे सकते हैं, सेल रेंज भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने सेल एड्रेस सेल रेंज देनी है, जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हमने लिख दिया। अब हमने इस फंक्शन पे आना है, इज़ इक्वल टू डालना है और इसको फर्स्ट सेल पे क्लिक करके इसको स्क्रॉल डाउन करके 9 तक लेकर आएंगे तो हमारे पास सेल रेंज बन जाएगी और इसमें सबसे लार्ज वैल्यू 9 है। मिसाल के तौर पे ये तो इसको साफ पता लग रहा है कि सबसे नीचे वाली वैल्यू 9 होगी। हम इसको कट कर देते हैं, इधर से कट करके इसको इधर कर देते हैं पेस्ट, या फिर इधर मैं सिंपल 9 लिख देता हूँ और इधर मैं 5 लिख देता हूँ। अब इस पर डबल क्लिक करके जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो 9 ही बताएगा, क्योंकि 9 सबसे ऊपर भी है, फिर भी 9 सबसे बड़ा है। अब मैं नीचे आता हूँ और आपको मिनिमम का फंक्शन करके दिखाता हूँ। मिनिमम का फंक्शन भी कुछ ऐसा ही है। मिनिमम लिख के हम एंटर करेंगे, मिनिमम लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, शिफ्ट +9 करेंगे तो ये हमारे पास मिनिमम का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी हमने ऐसे ही मिसाल के तौर पर मैं ऊपर वाली सेल रेंज भी इसमें दे सकता हूँ। ये मैंने सेल रेंज सेलेक्ट की और मैं इस सेल रेंज ली, मिनिमम के फंक्शन में आके इस तरह रेंज रखनी है। मिनिमम का फंक्शन इधर से फ़िलहाल तो गायब हो चुका है, मैं इधर ही मिनिमम का फंक्शन लिख लेता हूँ। इज़ इक्वल टू मस्ट है मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, मैं मिसाल के तौर पर 9 तक लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इनमें से सबसे मिनिमम 5 8 7 6 9 में से 5 ही सबसे मिनिमम वैल्यू है। ये थे आज के 5 फंक्शन। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बाकायदा जो दूसरे फंक्शन होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें। और मैं आपको फ़िलहाल पिछली शीट भी दिखा देता हूँ जहाँ पर मैंने इसके नाम लिखे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपने पास कॉपी भी कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।